बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ातिमा बिन्त कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब मेरी इद्दत गुज़र गई तो मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी को सलात व जामियात पुकारते हुए सुना। चुनांचे मैं भी दीगर औरतों के साथ मस्जिद पहुंची और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। मैं औरतों की सबसे पहली सफ़ में थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़राग़त के बाद मिंबर पर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे थे। फिर फरमाया, हर कोई अपनी नमाज की जगह पर ही बैठा रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों को मालूम है कि मैंने तुम्हें क्यों इकट्ठा किया है? लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को इसका ज़्यादा इल्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने तुम लोगों को किसी रग़बत दिलाने या डराने की खातिर इकट्ठा नहीं किया, बल्कि इसलिए इकट्ठा किया है कि तमीमदारी एक नसरानी था, वो मेरे पास आया और मुझसे बैत करके मुसलमान हो गया। उसने मुझे एक बात बताई जो मेरी इस बात की मुवाफ़िक पड़ी जो मैं तुम लोगों से दज्जाल की बाबत बयान किया करता था। तमीमदारी ने मुझसे बयान किया कि लखम और जिज़ाम की कौम के 30 आदमियों के साथ समंदरी जहाज़ में सवार हुआ। समंदर की मौज ने इन लोगों को एक माह तक परेशान किए रखा। आखिरकार वो लोग ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त समंदर में एक जजीरे में जा लगे। फिर वो एक छोटी सी कश्ती में सवार होकर जजीरे में दाखिल हुए। वहाँ इन्हें एक भारी भरकम जानवर मिला जिसकी दुम पर बहुत ज़्यादा बाल थे। बालों की कसरत से उसके अगले और पिछले हिस्से की शनाख्त नहीं हो पा रही थी। लोगों ने कहा, कमबख्त तू क्या चीज़ है? उसने कहा, मैं जसासा हूँ। लोगों ने कहा, ये जसासा क्या बला है? उसने कहा, अच्छा तुम लोग इस आदमी के पास चलो जो दीर गिरजाघर में है और तुम्हारी खबरों का बहुत ही मुश्ताक है। तमीमदारी का बयान है, जब इस जानवर ने दीर के अंदर एक आदमी का नाम लिया तो हम डरे कि कहीं शैतान ना हो। गर्ज हम लोग तेज़ी के साथ चलते हुए दीर में दाखिल हुए। देखा तो वहाँ एक बड़े कद का आदमी है। इतना लंबा तड़ंगा और ऐसा सख्त झगड़ा हुआ आदमी हमने कभी नहीं देखा था। इसके दोनों हाथ गर्दन के साथ और दोनों जानों से दोनों टखनों तक लोहे से जकड़े हुए थे। हमने कहा, अरे कमबख्त तू क्या चीज़ है? वो कहने लगा, तुम लोग अब मेरी खबर पर काबू पा गए, यानी अब तो मेरा हाल तुम्हें मालूम हो जाएगा। पहले तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कौन लोग हो? हमने कहा, हम अरब लोग हैं। हम एक समुद्री जहाज़ में सवार हुए थे, मगर मौज दरिया की वजह से हम 1 महीने तक इसके रहम करम पर रहे। इस तरह हम तेरे इस जजीरे में आ गए। फिर हम एक छोटी सी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। वहाँ हमें एक भारी दुम का बहुत बालों वाला जानवर मिला। बालों की कसरत से उसके अगले पिछले हिस्से की शनाख्त नहीं हो पा रही थी। हमने कहा, कमबख्त क्या बला है? उसने कहा, मैं जसासा हूँ। हमने पूछा, ये जसासा क्या बला है? उसने कहा, तुम लोग इस आदमी के पास चलो जो दीर के अंदर है और तुम्हारी खबर का बेहद मुश्ताक है। चुनांचे हम लोग तेरी जानब तेज़ी के साथ दौड़ते हुए आन पहुँचे और हम डरे कि कहीं भूत प्रेत ना हो। फिर जंजीरों में जकड़े हुए इस आदमी ने कहा, अच्छा तुम लोग मुझे बिसान फ़लस्तीन की एक बस्ती के नखलस्तान के बारे में बताओ। हमने कहा, इस नखलस्तान के बारे में तो क्या पूछना चाहता है? उसने कहा, मैं इसके नखलस्तान के बारे में पूछता हूँ कि क्या वो फलता है? हमने कहा, हाँ फलता तो है। उसने कहा, अब अनकरीब वो नहीं फलेगा। फिर उसने कहा, मुझे तब्रिस्तान के समंदर के बारे में बताओ। हमने कहा, इसके बारे में क्या पूछना चाहते हो? उसने कहा, क्या इसमें पानी है? हमने कहा, हाँ इसमें तो बहुत ज़्यादा पानी है। उसने कहा, अनकरीब इसका पानी सूख जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे ज़गर मिल्क शाम का एक शहर के चश्मे के मुतालिक मालूमात दो। हमने कहा, इसके बारे में क्या मालूमात चाहते हो? उसने पूछा, क्या इस चश्मे में पानी है और क्या इस चश्मे के बाशिंदे इसके पानी से खेती करते हैं? हमने बताया, हाँ इसमें तो अभी बहुत पानी है और वहाँ के बाशिंदे इस पानी से खेती बाड़ी करते हैं। फिर इसने हमसे पूछा, मुझे अरब के नबी के बारे में बताओ। हमने बताया, वो मक्का से निकले और मदीना गए। उसने कहा, क्या अरब ने इस नबी के साथ लड़ाई की? हमने कहा, हाँ। उसने कहा, नबी ने अरबों के साथ क्या किया? हमने इसे बताया, वो अपने गिरदोपेश के अरबों पर गालिब हुए और उन्होंने इनकी अताअत की। उसने कहा, ये बात हो चुकी? हमने कहा, हाँ। उसने कहा, आगाह रहो, अरबों के लिए इसमें खैर है कि वो इस नबी की पैरवी कर लें। और मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं ही मसीह दज्जाल हूँ। अनकरीब मुझे निकलने की इजाज़त दी जाएगी। चुनांचा मैं निकलूँगा और फिर पूरी ज़मीन की सैर करूँगा। मक्का और मदीना को छोड़कर सारी ही बस्तियाँ सिर्फ 40 दिनों में सर कर लूँगा। अगर मैं मक्का या मदीना में से किसी भी शहर में दाखिल होने की कोशिश करूँगा तो वहाँ एक फ़रिश्ता नंगी तलवार लेकर मुझे इसमें दाखिल होने से रोक देगा और इसके हर एक नाके पर फ़रिश्ते होंगे जो इसकी चौकीदारी करेंगे। फ़ातिमा बिन्त कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि इतना बयान करने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असा से मिंबर पर मारते हुए फ़रमाया, यही तैबा मदीना है, यही तैबा है, यही तैबा है। ख़बरदार हो, क्या मैं तुमको इस हाल से ख़बर दे चुका हूँ? सहाब ने अर्ज़ किया, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मुझे तमीमदारी की बात अच्छी लगी क्योंकि वह मेरी इस बात की मुवाफ़िक पड़ी जो मैं
تم سے دجال مکہ مدینہ کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا، خبردار وہ دجال کے دریائے شام یا دریائے یمن میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے، مشرق کی جانب بحر ہند ہے، شاید دجال بحر ہند کے کسی جزیرے میں ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے اور تمام دنیاوی فتنوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔